Good morning, dear students. Now we will continue our second lesson, New Kings and Kingdoms. In the last part, we have read the new rise of the Cholas. Now we will read from here government, society, art and culture under the Chola dynasty. You have studied in the previous grade how agricultural development contributed to the success of many kingdoms and empires. जैसे कि आपने अर्लियर ग्रेड्स में रीड किया होगा, प्रीवियस ग्रेड्स में रीड किया होगा कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी में डेवलपमेंट है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है टू सक्सेस ऑफ मैनी किंगडम एंड एम्पायर. किंगडम और एम्पायर की सक्सेस में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है कैसे कंट्रीब्यूट करता है. पैडी कल्टीवेशन इन द एरियाज अराउंड द कावेरी डेल्टा विटनेस सीजेबल ग्रोथ इन द 5th and the 6th centuries. जो पैडी कल्टीवेशन है मीन्स धान की खेती है इन एरियाज अराउंड कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा के इर्द गिर्द एरियाज में विटनेस सीजेबल मीन्स बहुत ज्यादा ग्रोथ इन द 5th and 6th century. 5th और 6th century में ग्रोथ दिखाई है बहुत ज्यादा. Several new methods of irrigation such as building water tanks, digging of wells, ponds were adopted. तो न्यू मेथड्स दिखाए हैं इन्होंने इरिगेशन के. इरिगेशन मीन्स खेतों को पानी देना, सिंचाई करना. उसमें क्या क्या मेथड अपनाए? बिल्डिंग वाटर टैंक बनाए गए. डिगिंग ऑफ वेल्स को खोदा गया. एंड पोन्ड्स वर अडप्टेड. पोन्ड्स मीन्स तालाब. ये मेथड उन्होंने अपनाए इरिगेशन के लिए. दिस काइंड ऑफ प्लानिंग वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द विलेज लाइफ अंडर द चोलास. तो चोलास के अंडर जो ये प्लानिंग थी ये इसका एक इंटीग्रल पार्ट था, एक अभिन्न अंग था. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. अ विलेज ऑफ पीजेंट्स वर कॉल्ड उर. जो विलेज के पीजेंट्स होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उर. अ ग्रुप ऑफ विलेजेस वर कंबाइंड इनटू अ नाडू. फिर जो विलेजेस के ग्रुप होते थे उन्हें कंबाइन किया जाता था, उसे क्या कहते थे? नाडू. All the powers of administration in a village were given to the village assembly called sabha. जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है वो एक असेंबली को दी जाती थी. उस असेंबली को क्या कहते थे? सभा. It carried on its administrative work through various committees. तो ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे वेरियस कमिटीज के थ्रू. It had the power to collect and spend the revenue of the villages. इनके पास पावर थी कलेक्ट करना, इकट्ठा करना एंड स्पेंड करना, खर्च करना, रिवेन्यू कर ऑफ द विलेज का. It undertook work of public utility. तो ये जो पब्लिक यूटिलिटी के उपयोगिता के वर्क होते थे उसे करते थे. The rich peasants of the Velal caste exercised great control over the village administration. जो रिच peasants थे उनकी एक कास्ट होती थी वेलाल. इन्हें क्या एक्सरसाइज करते थे? मीन्स ग्रेट कंट्रोल था इनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. इनके पास पूरी पावर थी. The landlords were bestowed with many titles such as. जो रिच पीजेंट्स होते थे वेलाल इन्हें कहा जाता था. इनके पास बहुत पावर होती थी विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे कंट्रोल करने की. द लैंडलॉर्ड्स वर बेस्टोर्ड विद मैनी टाइटल्स सच एज मुवेंदा वेलन. जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें बेस्टोर्ड किया जाता था मीन्स टाइटल दिए जाते थे जैसे मुवेंदना वेलन. इसका मतलब था ए पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स. एक पीजेंट है जो 3 किंग्स को सर्व कर रहे हैं. और सेकेंड Ariar means chief by the Chola kings and were entrusted with important offices of the state at the center. तो उन्हें क्या किया जाता था? entrusted किया जाता था with important offices के साथ. इन्हें सौंपा जाता था important offices of the state at the center. सेंटर में ऑफिस को सौंपा जाता था. Since the Brahmins were granted land called Brahmadaya by kings and chiefs, a number of Brahmadaya villages grew in the areas around the Kaveri delta. तो सिंस द ब्राह्मीण थे जो उन्हें ग्रांट मीन्स लैंड देना, उन्हें लैंड दी जाती थी तो उस लैंड को क्या कहा जाता था? ब्रह्मेदिया. जो बिना करके उन्हें ना लैंड दी जाती थी ब्राह्मीण्स को. कौन देता था? किंग्स एंड चीफ्स देते थे. अ नंबर ऑफ ब्रह्मादिया विलेजेस ग्रू इन द एरिया अराउंड द कावेरी डेल्टा. तो कावेरी डेल्टा में विलेजेस में ये ग्रू हुए ब्रह्मादिया.
Our primary sources to know about the Chola administrative machinery of the village is the inscriptions on the walls of the temple and record engraved on the copper plates. तो जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्राइमरी सोर्स हमें मिला वो क्या है, इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि टेम्पल्स की वॉल्स पे लिखी हुई है, एंड रिकॉर्ड एनग्रेव्ड ऑन द कॉपर प्लेट, जो रिकॉर्ड कॉपर प्लेट के ऊपर एनग्रेव किए हुए हैं. द सभा और एन असेंबली ऑफ एल्डर लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ विलेज. जो सभा होती थी या फिर असेंबली होती थी एल्डर्स की, वो क्या करते थे, लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ विलेज, विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे. सिमिलरली नागारा, अ टाउन inhabited by the traders was administrated by an association of traders. तो जो नागा राम एक टाउन है inhabited by traders, जिसमें ट्रेडर्स रहते हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स की एक सभा. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट वाज द लैंड रिवेन्यू. इनकी मेन इनकम का सोर्स क्या था, लैंड रिवेन्यू. इट वॉज प्रोबेबली 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. टोटल प्रोड्यूस का जितनी पैदावार होती था उसका 1/6 देना होता था. द अदर सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू वर सोल्ट टैक्स. अदर सोर्सेज थे जो रिवेन्यू के, वो क्या थे, सोल्ट टैक्स, सोल्ट के ऊपर टैक्स, कस्टम ड्यूटीज एंड वाटर सेस मीन्स पानी के ऊपर कर, फाइन्स एंड सो ऑन. द इनकम ऑफ द स्टेट वॉज स्पेंड ऑन द किंग. जो इनकम थी स्टेट की वो स्पेंड की जाती थी किंग के ऊपर एंड हिज कोर्ट, उसके कोर्ट के ऊपर. सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स की सैलरीज के ऊपर. द आर्मी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी. और पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उसके ऊपर इस मनी को, रिवेन्यू मनी को खर्च किया जाता था. The Chola inscriptions mention more than 400 terms for describing different kinds of taxes. जो चोला inscriptions हैं मेंशन किया है उस पे 400 terms जो डिस्क्राइब करती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस को. The most frequently mentioned tax is व्यति और forced labor. व्यति इसका दूसरा नाम क्या है, जो frequently mentioned tax है उनकी, व्यति, और दूसरा नाम है forced labor, और सेकेंड कादामाई और लैंड रेवेन्यू. नेक्स्ट है बेटा आर्ट एंड कल्चर. द चोला पीरियड इज ऑफन टर्म एज द गोल्डन एज ऑफ तमिल आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर. जो चोला पीरियड है इसे टर्म किया जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है ऑफ तमिल आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए एंड कल्चर के लिए. तमिल में जो आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर है उसके लिए चोला पीरियड क्या है, गोल्डन एज है. मीन्स इसमें बहुत ज्यादा ये प्रफुल्लित हुआ था आर्ट, लिटरेचर और कल्चर तमिल का. The Chola kings developed and perfected the Dravidian style of art and architecture. इन्होंने डेवलप किया और परफेक्ट किया द्राविडियन जो स्टाइल है आर्ट का और लिटरेचर का. The craft of making bronze statues was the most distinct art form of the Chola period. इस चोल पीरियड में जो ब्रोंज स्टैचूज थे वो बहुत ज्यादा बनाए जाते थे. A good example of this art is the bronze image of नटराजा और डांसिंग शिवा. तो इसकी एग्जाम्पल बताई हुई है, ये पिक्चर आपको दिख रही है, बेस्ट एग्जाम्पल है ये द्राविडियन आर्ट की. नेक्स्ट चोला टेम्पल्स. द ग्रेटेस्ट ऑफ द चोला मोन्यूमेंट आर द बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर. तंजावुर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो इसकी ग्रेटेस्ट टेम्पल है. एंड द टेम्पल ऑफ गंगाई कोटा चोलापुरम बिल्ट बाय द राज राजा एंड राजेंद्र बन रिस्पेक्टिवली. किसने बनाया था ये टेम्पल, राज राजा और राजेंद्र बन ने. दिस टेम्पल सर्व एज अ लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ द द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो इन टेम्पल ने एक लैंडमार्क स्थापित किया है किसके विकास में, द्राविडियन स्टाइल में के विकास में. द टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेज ऑफ वर्शिप. ये सिर्फ वर्शिप के प्लेस ही नहीं थे बट ऑल्सो रिच सेंटर्स ऑफ कल्चरल इंट्रक्शन के भी रिच सोर्सेज थे. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फुल लेसन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा. नाउ आपने इस लेसन का बुक वर्क फाइंड आउट करना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.